दोस्तों आज पहले किसी भाई को मैथ से डर लगता है तो बेसिक आज ये देखो। पहला क्वेश्चन है 5/4 का 125% बराबर x का 20% होगा। भाई जो कोई संख्या है वो संख्या है 5/4 का मैंने गुना। ठीक है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, मैं नीचे लिखता हूँ। कोई संख्या है 5/4 का, ठीक है, का मैंने गुणा कितना 125% बराबर है x का 20% के। ठीक है, ये आपस में दोनों बराबर है। तो भाई 5/4 का 125% ऊपर है, ये ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिशत ऊपर है तो गुणा नीचे लगेगी, बराबर है x के 20% के। तो प्रतिशत ऊपर है तो गुणा नीचे। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 1 0 से 1 0, क्या हो जाएगा 25/16 और यहाँ हो जाएगी 2x/10। ठीक है, अगर x की मान निकालेंगे तो हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x बराबर में भाई 10 ऊपर जाएगा। भाई 10 अगर यहाँ से पलट जाएगी ना संख्या तो 10 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, तो ये यहाँ से कट जाएगा 8, नहीं ये 2 से नहीं मत काटो, यहाँ से सीधा काट लो। अब 16 था ना यार, तो यहाँ 2 से कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो 25 पंजे 125, 125/16। ठीक है, ये x की वैल्यू। आपको वो संख्या कितनी थी, यहाँ कितनी आ जाएगी 125/16। ये दोनों आपस में बराबर है, अगर रखना चाहो रख के सोल्व भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बेसिक है दोस्तों। ये दूसरा क्या है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। भाई 300 का 25% का 20% क्या होगा। ठीक है, का मैंने गुणा 300 का, जो भाई जहाँ का लग गया वहाँ बीच में गुणा लगेगी दोनों संख्या के बीच, तो कितना हो जाएगा 25/100। और यहाँ गुणा है कितना 20% है, तो प्रतिशत के बदले में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 25 चौके 100, 4 से 5 बार। ठीक है, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा भाई 3 पंजे 15। कितना आ गया वो संख्या 15, इसका प्रतिशत निकाले क्या होगा 15%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है। क्या कह रहा है, किसी संख्या हमें पता नहीं भाई संख्या क्या है, तो संख्या मान लेते हैं हम x है, कोई संख्या है वो x है, इसके 75% भाई 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या क्या मानी हमने x, तो वह संख्या क्या प्राप्त होगी x ही प्राप्त होगी हमें। ठीक है, x गुणा 75 का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 जुड़ जाएगा कितना 75। कौन संख्या प्राप्त होती है 25 तिया 25 चौक। ठीक है, 3x/4 + 75 बराबर x। भाई 3x को इधर ले जाएंगे तो 75 बराबर में कितना आ जाएगा x - 3x/4। 4 लघुत्तम लेके 4 - 3x कितना हो गया x/4 बराबर 75। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 75 × 4 कितना आ जाएगा 300।
ठीक है, वह संख्या क्या होगी 300। इसका निकाल के देख लेना आप, 300 ही आएगा। अगला करते हैं दोस्तों, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर शेष भी 60 आता है तो संख्या क्या है। आप एक बार ट्राई करना करके, वीडियो को पॉज करके। किसी संख्या के 60%, किसी संख्या क्या है x, संख्या के 60%, कोई संख्या x है उसके 60%, 60% हटाएंगे 100 में 60 घटाने पर, में से 60 घटाने पर शेषफल भी 60 आता, तो शेषफल जुड़ जाएगी, वो ये संख्या ये है। ठीक है, तो वह संख्या बताइए भाई। जो संख्या ये क्वेश्चन में कह रहा है उसका मतलब ये, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, हमने यही दे रहा कमान। तो क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 3, और यहाँ के या काटो मत ना, अब 6/10 ही रहेगा, 6x/10। ठीक है, -60 + 60, तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा 6x/10 बराबर में -120। 6x/10 बराबर में ले जाएंगे कितना, 120। x की वैल्यू काट देंगे तो 120 माइनस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई 10/6, तो कितना आ जाएगा 2 बार 6 दूनी 12 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200। x की वैल्यू आ जाएगी 200। वह संख्या क्या थी 200। अगला करते हैं, एक अनुपात बताना है। ये क्वेश्चन देखो, 1% का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कै का 10% कै के 20% के बराबर है। कै और गै का अनुपात बताइए। ठीक है, कै और कै के अनुपात बताइए। कै का 10%, का मैंने गुणा 10% बराबर है कै के 20%। ठीक, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, काटो तो काट लो, नहीं तो आप ऐसे रहने सकते हो। चलो काटते नहीं, हम देखते हैं। कै कै का 10% बटे 100, कै के 20% बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कै बटे 10 और 2 कै बराबर बटे 10। ठीक है भाई, यहाँ से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कै बटे कै। ठीक भाई, यहाँ से कै नीचे जाएगा तो ये तो नुकनु रहेगा 2/10, और भाई यहाँ 10 ऊपर जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, कै और गै का अनुपात आ जाएगा 2:1। कै और गै का अनुपात। ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा 2:1। यहाँ गलती मत करना, आप ये तो कर दोगे, ये तो एक बेसिक है। आप गलती करोगे तो यहाँ करोगे, जो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, जब इसका आपका आंसर अगर कोई करेगा तो गलती, तो इसका अनुपात आएगा 1:2, और गलती नहीं होगी, उल्टा कर दोगे आप, और ऑप्शन में ये पहला ही मिलेगा। अगला करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखो। प्रतिशत में रुपया 26 कितना अधिक है रुपये 20 से। प्रतिशत में बताना हमें, 26 रुपया कितना अधिक है रुपये 20 से। रुपया 20 से, ठीक है भाई। रुपया 20 से कितना अधिक है, 6 रुपया अधिक है। कितने से भाई, 20 से गुणा 100। 1 0 से 1 0, 2 से 3, तो कितना प्रतिशत अधिक है 30%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रतिशत में कुछ नहीं है, बस गुणा घटा
ये है। और प्रतिशत में वैसे ये मालूम होना चाहिए भाई, प्रतिशत ऊपर लग रहा है 100, नीचे गुणा में लगेगा या ऊपर, बेसिक एक गुणा का ही है सवाल। आप देखना 500 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना होगा। ठीक है, 500 रुपये का, ठीक है, का 20% का 15% का 10% कितना होगा। ठीक है भाई, 500 है, 500 का मैंने गुणा, ठीक है, 20% प्रतिशत बटे में 100 का 15%, ठीक है, प्रतिशत हट जाएगा यहाँ से, बटे 10 का 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 5 से कट गया 20 बार, 2 से कट गया 10 बार, और ये 5 से कट गया 3 और ये 2, तो क्या आ जाएगा 3 बटे 2, तो क्या आ जाएगा 1.5 रुपये। ये यूनिट पैसे मिलेगी आपको, ऑप्शन देखोगे ना जब एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा 1.5 पैसा, तो उस पर टिक मत कर देना, रुपए में ही होगा भाई, पहले रुपए में था रुपए में मिलेगा। एक अगला क्वेश्चन है, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है भाई, 250 लीटर मिट्टी का तेल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 5% भाई किसी छेद के कारण बाहर गिर जाता है 5%, तो अब बताइए उस ड्रम में कितने प्रतिशत तेल शेष है। भाई 250 का 5% बाहर गिर जाता है, तो अब बचेगा कितना उसमें से, तो 237.5। ये कैसे आया भाई, 250 का आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा 12.5। 12.5 बाहर गिर जाता है, बस कितने में से 250 में से, तो कितना आ जाएगा 237.5। अब प्रतिशत में पूछा हमारे से, बच कितना रहा है 237.5, कितने में से 250 में से, गुणा प्रतिशत के लिए 100 भाई, एक पॉइंट हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितने बार कटेगा 5 बार, और ये जाएगा 5 से 475, 5 से 9 5 45, 5 5 25, कितने प्रतिशत शेष बचा 95% हमारे पास अब तेल शेष रह रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। बस कंफ्यूजन वाला सवाल, नहीं गुना ये और कुछ नहीं इसमें। क्या कह रहा है, एक संख्या क्या मान लेते हैं हम x का 2/5, क्या कह रहा है 2/5 के 1/3 का 1/4 कितना है भाई 15। भाई का और का के, इसका मतलब बताया था ना मैंने गुणा, इसका मतलब क्या होगा गुणा। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई 5 दूनी 10 और 30 बराबर 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 गुणा 30। अब क्या कह रहा है उस संख्या का 40% बताइए, तो संख्या तो हमारे पास ये आ गई, इसका 40% निकालना में 15 गुणा 30 का 40%, पर का मैंने गुणा 40% हटाएंगे तो बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा 15 × 45, 15 × 45 और 45 गुणा 4 कितना आ जाएगा 180, तो संख्या क्या होगी 180। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें थोड़े कठिन सवाल होंगे। दोस्तों आप वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देखना, और कोई गलती हुई तो बताना कहाँ गलती कमेंट करके। और दोस्तों चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कल मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ।